बेटा, जो उसका क्वेश्चन है बीबी का, आप लोगों आपने दुआ कराई हुई है, वो आपको फ़ोन कर रही है। वो कह रही है कि ये वाक़या हो गया, एक बहुत बड़ा वाक़या है, ठीक है। वो कह रही हैं मैंने मुफ्ती के पास नहीं जाना, आप मुझे बताएं मेरा निकाह रहा है या नहीं रहा, और मैं क्या करूं। आप सब लोगों में से कितने लोग मुफ्ती हैं? किस किस के पास इस्लाम की जूरिस्प्रूडेंस का, इस्लाम के शरीयत का, फ़िक़्ह का क्वालिफाइड इल्म है, इंक्लूडिंग हामिद साहब के। तो आप, वो औरत कह रही है मैंने मुफ्ती के पास नहीं जाना, आप बताएं तलाक हुई नहीं हुई है, मैंने रहना नहीं रहना। तो आप में से कितने लोग मुफ्ती हैं, और कब से अपने आप को समझना शुरू हो गए हैं कि आप मुफ्ती हैं, या आप लोगों के नेफे में पिस्तौल चला सकते हैं इस बात पे कि एक बंदे ने इल्ज़ाम लगा दिया। मैं कहता हूँ 100 बंदे में से 99 बंदा रेपिस्ट है, एक बंदा बेगुनाह है, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जैसे उसने केस डील किया कि वो लड़की शादी करना चाह रही थी, बाप मान ही रहा था, तो लड़की ने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, ऐसा भी केस हुआ। अब उस बाप को पकड़ के आप उसके नेफे में पिस्तौल चला दें विदाउट एनी हियरिंग। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म ये है कि तुम्हें 99 मुजरम छोड़ने पड़े, जाए छोड़ दो एक बेगुनाह बचाने के लिए, कोई बेगुनाह ना जाए, ठीक है। और ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना बड़ा बहतान है कि अगर ये उस बंदे पे लग गया, वो मरने के बाद भी उससे नहीं उतरेगा, उसकी कब्र को भी लोग जूते मारते रहेंगे। अगर वो बेगुनाह हुआ तो कितना बड़ा जुल्म हो गया, ठीक है। मैं पर्सनली, मैंने क्या जवाब दिया इन्हें, मैंने उन हेडमिस्ट्रेस साहबा को कहा कि आप मुफ्ती हैं। उसने कहा नहीं सर, मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने कहा आप बहुत फ़ोन कर रही थी, खैरियत? तो उन्होंने कहा सर वो आपको वॉइस की, मैंने कहा मैंने सुन लिया, आपने क्या किया? मैंने कहा सर मैं परेशान थी, आपको फ़ोन कर रही थी। मैं कहा मैं मुफ्ती हूँ या आप मुफ्ती हैं? तो एक अफसोसनाक बात यह है, ये जो लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है मुझे आप लोग सुनते हैं, जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पे भी आप करता धरता हैं या करता धरताओं के साथ आप हैं, हालात इस जगह पे आ गए हैं कि ना तो पुलिस, ना अदालत और ना मजहबी आलिम उसके पास मजबूर औरत या मजलूम मर्द या औरत जाते हुए डर रहा है, कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि उसको सही राय दी जाएगी, चाहे वो अल्लाह के दीन की हो, चाहे वो मुल्क के दीन की हो, चाहे वो मुल्क के लॉ की हो या अदालत की प्रोविज़न हो। लोगों का कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो चुका है, ये हालात जिधर जा रहे हैं, और लोगों को मजहबी इल्म भी नहीं है, और वो हम जैसे यूट्यूबर्स को और हमारे आगे से बचूंगड़ों को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि आप मजहबी इस तरह के इल्म के ऊपर आप बता दें और हम आपसे मिनो अमल कर लेंगे। और आप में से जितने जज्बाती हैं, और सारे जज्बाती हैं, केस इस किस्म का है कि सारे जजमेंटल भी हो रहे हैं, फतवे भी दाग रहे हैं। और हाँ, आपको दुआ की इजाज़त है, दुआ आप बता रहे हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप उसे कहते हैं कि बीबी अलिया कर लो। जो मैंने उससे पहले केस नरेट किया है कि अमेरिका में, मैं मुल्क नहीं बोलता, तो किसी कपल ने अपनी नेबर औरत को डील किया, और वो नेबर औरत जो है उन्हें कहती रही कि मेरा खामन बड़ा जालिम है और ये है और वो है और फलां है। और वो औरत, लड़की अच्छी भली पढ़ी लिखी थी, दोनों मियाँ बीवी, और बड़ा हैप्पी कपल और बच्चे थे। तो वो आपस में डिस्कस करते रहे, और आखिरकार कोई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, वो आवाज़ें आई, उन्होंने पुलिस को बुला लिया। वो अंदर, उसने उस औरत को बांधा हुआ था, उसके पाँव को, या कुछ जो भी था, मारा भी हुआ था या जो। वो बंदे ने बाद में उन्हें आके कहा कि वो ज़हनी मरीज़ा थी, और उसने पूरा रिकॉर्ड दिखाया उन्हें, ठीक है। और वो फंस गया हुआ था, उसे अमेरिका ला के, वो वापस जाती नहीं थी, ठीक है। पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड था उसका और वहाँ भी था, और उस बंदे को और कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन वो बंदा सैयद था, और उसने कहा कि ये मेरी कज़न थी, शादी में कर बैठा, अब ये एक ज़हनी मरीज़ा थी, मैं एक इसके साथ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। रात को मैं सिर्फ इसको इसलिए बांधता था कि ये किसी वक्त भी बाहर निकल जाएगी और कुछ भी करेगी। यहाँ के लॉज के मुताबिक मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे साइकोलॉजिकल इलाज भी आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने जो भी करना था, मैं यहाँ रह रहा था, तुम लोगों ने मेरे साथ ये जुल्म किया है, और वो ये भी जलील होगी अब अदालतों में, और जो भी जहाँ भी वो भेजेंगे, और साइलम, और वो बहुत कुछ यही हुआ। और जी उस बंदे ने उन्हें कहा कि मैं तुम लोगों को कर्ज करता हूँ,
और वही हुआ कि वो दोनों आपस में, वो बंदा मर्द साहब जो थे उन्होंने कोई मज़हब के ख़िलाफ़ कोई जुनून आ गया, अब ये लड़की को ये मसला हो गया कि ये तो एथिस्ट हो गया तो मेरा दीन नहीं रहा, वो निकाह नहीं रहा, तो वो अजीबो गरीब फड्डों में पड़ गए। वो अभी तक वो सेटल नहीं हो रहे। मैंने वापस भेजा है, उस शख्स से माफ़ी का कहा है, उस सैयद से, सारा कुछ जो भी था। लेकिन कहने का मकसद ये था, मिसाल मैं पहले दे रहा था, वैसे समझा रहा था। बार बार मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मजहबी मामले पे आप लोग अपनी औकात देखा करें। दीन छोटी चीज़ नहीं है। फतवा देना बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इल्म चाहिए। आगे वो आजकल के मुफ्ती कौन से सही हैं कौन से गलत हैं कितने सही, ये रब जाने और वो जाने। मैं डॉक्टर हूँ, आप इंजीनियर हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप वकील हैं, आप सारे जो हैं वो अपने प्रोफेशन में रहें। जहाँ ये मामलात आ जाए ना, ही 6-6 घंटे के आप फ़ोन सुनती हैं, आप उनसे क्या पूछ रही होती हैं। हाँ, आप किसी को कंसोल कर रहे हैं, किसी के साइकोलॉजिकल ट्रामा को। इसी केस में अगर वाकई इन्वेस्टिगेशन की जाती है और आप लोगों को ये पता चलता है कि वो औरत साइकी की मरीज़ है, ठीक है, और आपको ये पता चलता है कि वो बच्ची जो है वो माँ की वजह से इस हालत में थी और माँ क्या कुछ उल्टे सीधे काम करती थी उसके साथ, ठीक है। अब वो बच्ची ने कहा कि मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊंगी, फलां करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। वो उसने प्रिंसिपल को पहले फ़ोन करके कह दिया इसका बाप उसके साथ है, ठीक है। आपको क्या पता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप ये हेल्प कर सकती हैं, चूँकि वो खातून जो हेडमिस्ट्रेस थी वो खुद भी उसी महकमे से। मैंने कहा जी आप उनकी ये हेल्प कर सकती हैं कि उनके हायर अप्स को, जैसे वो जाहिद कह रहे थे, कि उन्हें इन्फॉर्म करें कि ये केस मेरे सामने आ रहा है, इस बच्ची की भी हेल्थ का मसला है, उसकी माँ की भी, पता कर लें कि क्या है, ठीक है। आगे महकमा फिर देख लें, क्योंकि बहरहाल वो एक क्लोज कम्युनिटी है, एक इलाका है, एक उनकी होगी जो भी कॉलोनी होगी, उसमें ख़राबी फैल भी सकती है, तो वो पता कर लें। लेकिन आप या मैं उसको ये फतवा देने वाले नहीं होते, उसको ये जवाज़ देने वाले कि फटाफट वक्री हो जा, तलाक ले लो, तेरी तलाक हो गई है। आपको नहीं पता कि ये वाक़या हुआ है या वो एक ज़हनी मरीज़ है, और अगर वो बच्ची जो है वो झूठ बोल रही है, बाप ने उसको पकड़ लिया और उसने बाप पे इल्ज़ाम लगा दिया, आपको नहीं पता। और माँ इस केस को सुन के और बाप को मुजरम समझ के, और बाप अपनी जगह शैटर्ड है इसके ऊपर, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा। ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता, ऐसे हरामी मौजूद है, मैं ऐसे केसेस जानता हूँ, बच्चियाँ डील कर रहा हूँ मैं, कि बच्चियाँ, बीवियाँ, बहनें, सारा कुछ है। लेकिन मज़हब जहाँ आएगा या लॉ जहाँ आएगा, उसको अपने हाथ में मत लें। तो उसे ये जवाब दें कि एक चीज़ तुम अली हक करो, अगर वो साइकी की मरीज़ है या वो झूठ बोल रही है, ठीक है, आपका टाइम बहुत कीमती है। आप दुआ का मैसेज दे रहे हैं, खुदा का मैसेज दे रहे हैं, आप उसे ये नहीं कह रहे कि आप खुदा हैं, ठीक है, आप उसको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अल्लाह है, ठीक है। वो अल्लाह जो आपके दुआ कराने से कई ऐसे ऐसे अजीबोगरीब केस आपके सामने आते हैं कि आप खुद दंग रह जाते हैं, सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह की इतनी क्लोजनेस पे खुद भी डर जाते हैं कि यार ये कैसे फैसला आया, बिजली की स्पीड से आया, ये क्या हो गया, ये बीमारी कैसे ठीक हो गई है, रिज़ल्ट कैसे हो गए हैं। तो वो अल्लाह अभी भी मौजूद है। तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं टेलीफोन पे और सोशल मीडिया पे। मैं इसलिए ये, क्योंकि बहुत से लोग अब आप लोगों को टारगेट करेंगे, जो आप लोग बहुत ज़्यादा टिकटॉकों पे चढ़े हुए हैं और मीडिया पे चढ़े हुए हैं, तो फालिक लोग भी बहुत से हैं, तो वो खाम खा आप लोगों का टाइम ज़ाया करते रहते हैं। आप में से बहुत सौ ने मुझे बताया, कई बार मैं उन्हें कहता हूँ कि बेटा तुम ध्यान से बात अगर सुन रहे होते हैं ना, 6-6 घंटे सुनने की बजाय, जज्बाती खुद भी होने की बजाय, कई बार बंदे का अपना वो दुख होता है, उस तरह की कहानी कोई और कर रहा है, तो आपका वक़्त भी कीमती है। कई बार तो अगला शेटेड है, आप उसे कंसोल कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से आराम से गौर करेंगे ना, तो कई जगह पे आपको वार्निंग, आपको सिस्टम बता रहा होता है कि बकवास कर रहा है, ये बकवास कर रही है, यहाँ से झूठ बोल रहा है, या आप ब्लैंक हो जाएंगे, आपको वो बात सुनेगी नहीं, वो 3 बार आप पूछेंगे फिर नहीं सुन, तो आपको पता चलेगा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है इंपॉर्टेंट, तो ये तो कुछ और ही मुझे कह रहा है, ये बंदा मेरे मुंह से मेरी अपनी मर्जी की बात सुनना चाह रहा है। वो ज़्यादातर लोग साइकोलॉजिकली शैटर्ड हुए होते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब चाहिए होता है। कई बार वो कहते हैं, आप कहते हैं मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँ, आप कहते हैं हाँ हाँ तू छोड़ दे, अल्लाह है ना, ये वो दवाइयाँ छड्ड दे, दूजे दिन सुइसाइड कर लेंदा, घर दे रिपोर्ट कर देने जी है कोई बंदा बनया है डॉक्टर साहब, तो इन्हें दवाइयाँ बंद कराई, उन्हें सुइसाइड कर ली है। आप कहे कि अपना फैसला करो, अपने घर वालों को बताओ, आपको नहीं पता इन चीज़ों का, ये फैसले खुद करते फिरें, ठीक है। आपको पर्सनली उस बंदे को जानते हैं, आप डील कर रहे हैं,
आपको कोई एडिक्शन है, वो छोड़ना चाह रहा है, कुछ नहीं, आपसे पूरे कॉन्फिडेंस से कह दिया तुमने छोड़नी है, कर फैसला अपना, छड़ दे, वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। इसी तरह ये टोटल मज़हब का मामला है और आपको हक नहीं पता। ये झूठ भी हो सकता है, बहतान भी हो सकता है, बच्ची ज़हनी मरीज़ा हो सकती है, बाप ज़हनी मरीज़ हो सकता है, माँ ज़हनी मरीज़ हो सकती है। अगर बाप ज़हनी मरीज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि हम सारों को लगता है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है या हमें लगता है कि इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस इसमें यही कहेगी कि अगर वाकई बाप ने बकायमी होशो हवास उस बेटी के ऊपर ऐसा काम एक बार भी ज़िंदगी में किया, उसने हरकत भी ऐसी कर दी है, उसका निकाह रह गया है कि नहीं रह गया, दोनों माँ बेटी के साथ, वो क्या कह रहा है, तो ऑब्वियसली वो तो इस काबिल नहीं रहा। ठीक है, ये फिर मुफ्तियान ने फैसला करना है। वो अलहदा बात है कि जनाब लोग ये वाले फैसले करते फिर रहे हैं कि जी गल ठप दो, गल लुका दो, गल छड़ो छड्डो परे, बेटी कित्थे जाएगी, फलाना कित्थे जाएगा। अल्लाह इन मामलात में कह रहा है कि मेरे पे ट्रस्ट करो। ठीक है, तो आप अली हक का उस बंदे, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको वो बंदी सच बोल रही, झूठ बोल रही है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास रब ही है, तो आप उसे करा दें अली हक। अली हक करा कहें कि बीबी, वो फिर कहे कि अच्छा जी मैं तलाक लेना, मैं चली जावा, उनको बीबी जो आपका दिल कहता है वो करो, 7 दिन करो। ये नहीं है कि वो 7 दिन उस घर बैठी रही, उसे अभी फ़ोन पे उसके साथ करवाएं दवा अली हक, आप खुद आंखें बंद कर लें। ठीक है, आपके जज्बात इन्वॉल्व हो सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर आप प्योरिटी के उस लेवल पे चले गए हुए हैं दुआ के, आपको भी दिखाया जाएगा कि फैक्ट्स क्या हैं और उधर भी दिखा दिया जाएगा। अगर आप अभी नहीं खुद उस सबमिशन में, आप उतनी कंसंट्रेशन पे नहीं है, आप खुद उतने नहीं हैं, तो आपको दिखाया जाए ना दिखाया जाए, उसे दिखा दिया जाएगा। अगर वो रियल है और उसके दिल में डाल दिया जाएगा कि उसने ऐसे करना है, उसके बावजूद साथ आप उसे अली हक दुनिया की किसी मुफ्ती की किताब में या किसी ऐसे दीन की जहाँ पे डिबेट होनी है, वहाँ ये नहीं आप कोट कर सकते। ये तो आप उसे स्पिरिचुअली एक दुआ ज़रूर उसे बता रहे हैं और वो करे और अल्लाह उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जो मुल्क का लॉ है उसका खामन चला जाता है अदालत में, वो कहते हैं जी ये पता नहीं कौन है, इसने मेरी बीवी को हमें पता नहीं क्या वर्गला के भेज दिया और ये कह दिया वो कह दिया। आप क्या जस्टिफाई करेंगे जाके अदालतों में खड़े होकर कि जी मैंने उसे अली हक कराया, जी अल्लाह ने अलग कर दिया। जज ने कहना भाजी दीन अपनी जगह तो कानून अपनी जगह, तू एदी बुढ़ी का फ़ोन क्यों सुनिया, तू कौन है, या आपने फैसला कैसे दे दिया, आपने ये लफ्ज़ बोले थे कि नहीं बोले थे। आप कहेंगे पाकिस्तान में नहीं ऐसे होता, इन अदालतों में नहीं ऐसे, लेकिन बाहर के मुल्कों में भी आप ऐसे कर देंगे तो वहाँ की अदालतें तो बाल की खाल उतारेंगी आपकी। ठीक है, वहाँ नहीं है गुंजाइश, वहाँ वो आपको कौवों को बिस्किट नहीं डालने दे रहे कि आप उनकी नेचुरल हैबिट ख़राब कर रहे हैं। वो पौधों को पानी नहीं देने दे रहे, वो कह रहे हैं जी बारिश होगी ना, ये उस हिसाब से चलेगा, आप एक्स्ट्रा पानी ना डालें, म्यूनसिपलिटी का नोटिस आ जाता है। तो वहाँ पे आप इस तरह के काम कर रहे हैं, वहाँ भी बैठे कई लोग दुआएं करा रहे हैं। वो जो केस मैं बता रहा हूँ वो अमेरिका में हुआ है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो बार बार ये सारे केस को डिस्कस करने का मकसद भी मेरा यही था कि शायद आप में से मेजॉरिटी जो दुआ सेंटर में भी बहुत से लोग हैं, जो फैसलाबाद में भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग बहुत ही जज्बाती हैं। मेरे तक जब केस आगे से रेफ़र होके आते हैं, कहीं से लोगों को मेरा नंबर मिल जाता है, मैं इन्होंने दिए भी हैं नंबर, तो मेरे फ़ायदा, मैंने कहा चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, शायद इसलिए नंबर इन्होंने लगा दिया था, 1-2 बार क्लिप में भी लगाया, मैंने मुंह से बोला है, वीडियो के एंड पे लिखा होता है। तो कई लोगों ने फ़ोन किया, तो फिर मैंने बात की, कई बार अवैध से बात की या उस कंसर्न बंदे से बात कर ली, उनका नंबर लेके बात कर ली। वो आगे से वो उनको नंबर नहीं, नाम ही नहीं पता होता, काकी ने अपना नाम, जब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अपना नाम जावेदा बताया हुआ है, उसने अपना नाम ओरिजिनल मुझे बता दिया, सर मैं फ़लाँ हूँ, मैं इसी नाम से कर रही हूँ, लेकिन क्या हुआ है बेटा, ऐसे केस ऐसे, उन्हें भी याद होता है। उसने कहा सर अच्छा ये आप तक पहुंच गई है, हाँ मैंने ये कहा था, ये कहा था। अगर मैंने करेक्ट करना, मैंने उसे करा दिया, नहीं तो मैंने उसे बताया कि देखो ये बंदी तुम्हारे तक ये भी इंफॉर्मेशन दे रही है, मुझे ये इंफॉर्मेशन दे रही है, आप कह रही हो मैं 6 महीने में इसकी 16 कॉलें मैंने रिसीव की हुई हैं, व्हाट्सएप पे सारा होता है। बेटा अभी तक उसने असल इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं हुई, और अब वो मेरे पास पहुंच गई है और मेरे से भी फैसला लेना चाहिए अपनी मर्ज़ी का। ठीक, तो इस आपने और मैंने ठेका नहीं चुका हुआ, हम एक सूरह रहमान का मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, हम में भी पीर बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और रूहानी पेशवा बनने की भी है। ठीक है, और ये कसीदा भी कराना है, इसलिए ये हो रहा है कि वो बंदे ने फ़ोन करेगा जी मैंने 7 दिन सुन लिया, अभी तो मेरी सर दर्द नहीं ठीक हुई, अच्छा आप कसीदा पर तशरीफ़ सुने। 7 दिन उन्हें कसीदा सुनने, उन्हें फिर फ़ोन करता जी वो मेरा तो सर दर्द नहीं ठीक हुआ, साथ मुझे नक्सीर भी फूट गई है, ओहो हो, सर ने कहा था खून निकले तो फिर आप माए नहीं सुन लें।
हुण मायनी का भी कोर्स मुझे फ़ोन ही आ रहे होते हैं, मैंने दुआ सेंटर में फ़ोन किया, मैंने फ़लानी जगह फ़ोन किया, मैंने बाजी फ़लानी को फ़ोन किया, भाईजान को फ़ोन किया, उन्होंने पहले सूरह रहमान सुनाई, फिर उन्होंने कहा हुण कसीदा सुन लो, फिर उन्होंने कहा हुण तुसीं अली हक कर लो, उन्होंने कहा मायनी सुना दो, मुश्किल नाल तुहाडा नंबर लभ्या, मैं कहा हुण अपना ना ही पढ़ना है, वो भी मैं 2 हफ्ते पढ़ लिया, हुण तुसीं दसो तुसीं की जी ठीक है बाजी ठीक है। उन्होंने पूछा तुहानूं मसला की है, उन्होंने कहा जी सिर पीड़े ए है वो है, मैं कहा जी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को चले जाओ। नहीं नहीं ये क्या बात हुई, सारी दुनिया मैंने देखा दुआ सेशन में लोग थे कैंसर ठीक हो गए, तो मेरी सर दर्द क्यों नहीं ठीक हो रही। मैं कहा जी मैनू नहीं पता, हिंदू औरत की अगर इंडिया में बैठे ब्राह्मण औरत का कैंसर ठीक हो रहा है मेरे से मिले बगैर, मेरे से बात किए बगैर, और उस औरत के बताने पे जो उसी अस्पताल में दाखिल है 7 वाले बेड पे, और वो मेरे साथ पिछले 6 महीने से मैच डाला हुआ है कि तुम मुझे स्पॉन्सर करो, पता नहीं तो मेरा वीज़ा कर दो, तो फिर मैं पाकिस्तान आऊँ, फिर मैं तेरी लत्त फड़ के दुआ करांगी, फिर मेरा कैंसर ठीक होएगा, नहीं तो तेनू अल्लाह पूछेगा, मैं सैयद भी हाँ, मैं भी हाँ, मैं वो भी हाँ। वो नहीं ठीक हो रही, उसने उसको बता दिया है, वो सुन के उसने शोर डाला हुआ मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, ये सबको लगा दो, सारे अस्पताल को सुना दो, मेरी दर्द भी तैले मैं ठीक हो गई, मुझे शांति मिल गई। उस गरीब नूं जवेद साहब का गोडा फड़े बगैर, जवेद साहब का नाम जाने बगैर, जवेद साहब का पता लिए बगैर सूरह रहमान सुनते हुए शांति मिल गई है। वो जो स्पेन से कैथोलिक क्रिश्चियन जो कह रहा है मैं कैथोलिक क्रिश्चियन हूँ, थैंक यू मेरा प्रोस्टेट कैंसर ठीक हो गया, इस अरेबिक सॉन्ग, उसे पता नहीं अरेबिक सॉन्ग नहीं है सूरह रहमान, वो ठीक हो रहा है। तो फिर ये जो सारों को फ़ोन करके और सारे कोर्सेज करके जवेद साहब को पहुँच के तो कहते पे कि जी दसो हुण की करा मैं, ये मेरी तलाक हुई है कि नहीं हुई मुझे पता नहीं चल रहा। उन्होंने कहा जी तुसी साइकियाट्रिस्ट को भी जाओ और तुसी वकील को भी जाओ, मैं इन्हां दोवां चों कोई भी नहीं है, तुसी माफ़ी मांग ले, आपकी कोई ज़िद का मसला है ना का मसला है। अगर अल्लाह को गुस्सा नहीं आ रहा, अल्लाह को उसको शिफा देनी याद नहीं आ रही, अगर अल्लाह में आ तो फिर आपके नौज़ बिल्ला डिफेक्ट आ गया है, या सूरह रहमान में आपके डिफेक्ट है या आपकी दुआ में डिफेक्ट है। नहीं, सूरह रहमान बनाने वाले में, सूरह रहमान में तो मसला नहीं है, ये सुनने वाले में मसला है। और असल मैसेज ही उसको ये दिया जा रहा है कि यार तू ना परेशान हो, दुनिया का जो तेरा मर्जी मसला है वो तेरी शारक के करीब है, तो उसके पास जा। ये उसके पास नहीं जा रहा, ये डॉक्टर जवेद के पीछे आ रहा है। ये वो सवाल है जो मैं आप सबसे बार बार सुबह स्टार्ट से मैंने पूछा कि यार वो क्या चीज़ है मेरे में जो अगर ना हो तो तुम मेरे पास थूकना भी ना पसंद करो, मेरे पास भी ना हो, या किस वजह से मेरे पास आते हो। क्योंकि मुझे ये गलत फहमी नहीं है कि मैं कोई इमरान खान से ज़्यादा स्मार्ट आदमी हूँ, ठीक है। मुझे ये गलत फहमी भी नहीं है कि मैं कोई हरकुलीस हूँ, मुझे ये गलत फहमी भी नहीं है कि मैं कोई हर फन मौला हूँ, मुझे अपनी औकात पता है, ठीक है। तो उसके बावजूद दुनिया मेरे पीछे पागल ही फिरती है, कहूँ तो जेबें खाली कर दें, जो कहूँ तो जो मर्जी कर दें, ठीक है। तो फिर क्या चीज़ है, वो आपके पास भी है, वो सारा कुछ आप में से हर एक के पास है, वो अल्लाह है। मैं सिर्फ अल्लाह का मैसेज दे रहा हूँ, और कौन सा अल्लाह, जो मेरे बाबा ही ने समझा दिया, मोहम्मद अरबी वाला अल्लाह। लेकिन मोहम्मद अरबी के पास जो सरकार के पास जो पहचान है, जो उनकी क्लोजनेस है, वो किसी माई के लाल के पास नहीं हो सकती। आज के दौर में 1400 साल बाद अगर उन्हीं के एक नवासे ने, उनके पोते ने, किसी ने अगर बात मुझे बता दी, उन्हीं के ऊपर नाजिल कुरान करीम की एक सूरा के सुनने से, अल्लाह की एक सिफ्त को पहचानने से, रहमान एक सिफ्त है, अली हक 2 अलहदा सिफ्तें हैं, वो सिफाती नाम है, अल्लाह ज़ाती नाम है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क हमें सोचने पे भी मजबूर कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पता चल गया कि जहाँ आपको खुद नहीं पता चल रहा, तो आपको पता ही नहीं अगला सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है क्या कर रहा है, या आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। ये भी हो सकता है वो पूरा सच्चा है, लेकिन उसका मैच ही आगे से ट्रंप से पड़ा हुआ है, आपको भी वो वीज़ा कैंसिल कर देगा आपका, आप अमेरिका में बैठे हुए जलील हो जाएंगे, आप कहीं यार पंगा भी नहीं ले सकता। तो आप उस मजलूम को ये तो कह सकते हैं कि यार तू अली हक कर ले। इसी तरह अगर ये मजलूम है तो करा दें अली हक। अगर आप दुआई करानी है, आगे वो आदिल का हाल, वो जानता है सच और झूठ क्या है। अगर वो वाकई मजलूम है, दोनों माँ बेटी, और आप बीच में मीडिएटर बने हैं, ठीक है, और आप वाकई अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, आप ये वक्त सारी रात ये मैं यहाँ से पूंडीली करना पिया, तो या कोई वादा है जो निभा रहा हूँ, ठीक है। वो वादा ही अगर निभाते हुए
वो मेरी इन्नी लज तो रखेगा कि मैं उन्होंने कहांगा यार अली कर ले, मेरी तो दौड़ वो तक ही गई है। तो जी वो भी मैनू खज्जल करन ते बह जाएगा कि करांदा रहा, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो नहीं ना, जो मर्जी करो। तो फिर ये नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। फिर अगे करने वाले कोई मसला है, गल खत्म हुई। जो साइयां नूं नहीं परवाह तो भाई तू वादे गए, जहां तेरा है कि मेरा है, रहमान वो है या आप हैं। तो आप लोग बराए मेहरबानी थोड़ी सी सेफ्टी वाल खोलें, हवा थोड़ी निकालें। मैंने सुइयां मारने की कोशिश की है, जो आप लोगों की भी मुफ्ती, आप लोगों के अंदर के पीर, आपके अंदर के उलमा, आपके अंदर के CCD, ठीक है, ये जो आपके अंदर सारे जम गए हैं ना, लोगों के नेफिया पिस्तौल चलाने कितने अपने ना चल जाए, ठीक है। तो आप मजहबी मामले पे स्पैशली ये मियाँ बीवी तलाक हो नहीं हो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ आलम रह गए ने, आपे सिर फड़ के बैठे होंगे ने तलाक हुई है कि नहीं हुई, तुसी माई दे लाल घर बैठे कर एक तो फौरी तौर पर घर छड़ दे ते निकल जा, ठीक है, और आज भावें रिक्शे वाले ही फड़ ले, ठीक है। फिर वो तुहानू फोन कर रही होए, भाईजान हारिस भाई, हाँ जी हारिस भाई ये रिक्शे वाले ने ये कर दिया हम दोनों माँ बेटी के साथ, अब किधर जाएं। वो तू डार साहब को तो नहीं चलेगी उत्थे डिफेंस, उन्हें कहा नहीं उत्थे तो अजे नहीं पुजे, लेकिन कहता पाया सी कोई करप्टो है तो दसो। करप्टो है, क्रिप्टो है, अच्छा करप्टो है। तो भाई हारिस ही रवो, ठीक है। मतलब अगर मलका आपको बुला ले, आप चले यूसुफ ही हो अपने ज़माने के, तो तुसी दौड़ लाओगे या थोड़ी मेहरबानी की करोगे। तो यही अल्लाह को मानने की बात है, जो तू दौड़ लानी है तू दौड़ ही लानी है भाई, की ख्याल है। तो उत्थे दौड़ ला जाया करो कि भाई ने इतों सानू नहीं पता, बाजी माफ़ी चाहते हैं, अम्मी जी भैन जी खैर खाला जी चाचा जी मैनू तो नहीं पता, ठीक है। मुझे लग रहा था मेरे तक जो केसेस आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं। मैंने अभी वो एक केस का, ये मैं वो दिखाना नहीं चाह रहा, ये आप लोगों को मैंने किसी को भेजा है, स्क्रीनशॉट्स हैं, कामरान को भी मुझे भी उन्होंने अमेरिका से कांटेक्ट कहीं करते रहे हैं, तो कामी को उन्होंने कांटेक्ट किया कि जवेद साहब नहीं कांटेक्ट कर रहे, कामी ने कहीं मुझे भी रेफ़र किया, मेरा नंबर दिया, फिर उन बंदी से मेरी बात हो गई, उन्हें कैंसर लास्ट स्टेज थी। अब उन्होंने, मैंने शायद आपको वो मैं स्क्रीनशॉट भेजा था, मेरा ख्याल है उसी में पड़ा होगा, हाँ जी। अब ये सादा सी ये भी बात, आप ये एक मज़ीद लर्निंग भी आपकी हो जाएगी। एक और भी ये अक्टूबर 27 को, अक्टूबर 14 या 15 को उन्होंने कामी से रब्ता किया हुआ है, 27 अक्टूबर को मेरे साथ फर्स्ट टाइम रब्ता हुआ है, वो मुझे बताया हुआ है जी मुझे कैंसर है, ये है वो है। मैंने उन्हें आगे से सूरह रहमान की लास्ट स्टेज है वो भेजने के अलावा, ये जो वीडियो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ, सितंबर 22 की है, हाउ अमेरिकन लेडी क्योर फ्रॉम स्टेज 4 कैंसर, वो मैंने भेज दी कि यार आप भी अमेरिका में बैठी हैं, ये अमेरिका की लेडी थी और आप ये कर लें। साथ सारा मैसेज मैंने रिटर्न पे भेज देता हूँ, नहीं भी टाइम इतना होता, ज़बानी बात करके भी ये सारे मैं भेज दिया, मेथड तरीका जो भी थी। अब उन्होंने आगे से फिर जवाब आया, आप मेरे लिए एक खसूसी दुआ करें, कलंदर बाबा से अगर आपका रब्ता होता है उनसे भी करें, मेरा नाम ये है, अब फौत हो गई हैं शादिया नौरीन, उन्होंने अपना नाम लिखा, और साथ उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट शेयर करना शुरू कर दी कि ये मेरी अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं।
फिर उनके वॉइस क्लिप्स आते हैं नवंबर में, और साथ आता है कि वो जो अमेरिकन लेडी का आप कह रहे हैं नाहीद अब्बास नाम है, उनका ज़रा फ़ोन नंबर शेयर कर दें, मैं उनसे ख़ुद मिलना चाहती हूँ, और हो सकता है कि उनके बताने से मुझे सुकून मिले। और हालांकि वो वीडियो में सारी उनकी बात हुई हुई है, तो मैं चूँकि अमेरिका में हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप उनसे उनका मुझे फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है। मैं वो मैसेजेस नहीं देख सका, नवंबर 29 तक उन्होंने ये भेजा हुआ है जो बात हुई हुई है। अक्टूबर में रब्ता हुआ 20 और नवंबर में आखिरी मेरी बात हुई हुई है, ये 24 की बात है। तो कामी ने मुझे ये अभी मैसेज भेजा कल परसों, और कामी ने उस नंबर से किसी ने ही भेजा या हाई भेजा। कामी ने आगे से भेजा कि आपका क्या हाल है, अब आप कैसे हैं। आगे से जवाब आता है, शी इज़ नो मोर, शी वॉज कीप लिसनिंग टू सूरा रहमान बट नथिंग हेल्प्ड हर। शी स्पोक विद डॉक्टर जावेद, आफ्टर दैट शी स्टार्टेड टॉकिंग टू कोई और बाबा जी के बड़े काके हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, और सैयद जान साहब से भी फर दुआ, बट नो बडी हेल्प्ड एंड नथिंग वर्कड। रादर मिस्टर एक्स इज़ सो ग्रीडी, ही वॉज आस्किंग फॉर मनी, ठीक है, किसी का नाम लिखा है उन्होंने, कोई सीनियर बंदे हैं। अब कामी ने उसे आगे से लिखा, हु आर यू एंड व्हाट इज़ योर रिलेशन टू हर। उसका आगे से, और हाउ डिड शी नो these are the two people, was she connected to them before Dr. Javed, talking to Dr. Javed or me, उसने पहली दुआ किससे की थी। और आई एम सॉरी, हम ना चंदा लेते हैं ना देते हैं, अंग्रेज़ी में कामी साहब ने उसे लिखा है। और अगर किसी ने भी अगर ये बात कही है तो मुझे उसका पता नहीं है, लेकिन बाबा जी के सिस्टम में हम ना किसी से पैसे मांगते हैं ना देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा ख्याल है डॉक्टर जावेद ने भी आपको ऐसे ही मैसेज दिया होगा, मैंने भी दिया होगा। उन्होंने आगे से जवाब दिया है, शी वॉज यूज टू वॉच बाबा जान's वीडियोज़ ऑन यूट्यूब एंड स्पोक विद हिम ऑन फोन एंड आल्सो शी कॉल्ड डॉक्टर जावेद एंड सेंड हर ऑल द मेडिकल रिकॉर्ड्स। बट सैयद बाबा जान शाकिर भाई को कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आगे उसका मैसेज है कि उसने उन लोगों से तो बात की, 2-3 लोगों का नाम लिखा हुआ है कि उनसे बात की। ये कहाँ से आ गई है, तो ये नीचे से लाया है कि बाज़ार से लाया है, नीचे से लाया है। तो लेकिन डॉक्टर जावेद से वो रिक्वेस्ट करती रही कि वो अमेरिका वाली खातून का नंबर दे दें, तो उन्होंने नहीं नंबर दिया। मेरे एक्सपीरियंस में वो आया था कि पहले कनाडा से एक खातून आई, और वो स्पेशली इसीलिए आई कि जी वो मेरा कैंसर, मेरी बेटी को कैंसर है, तो हम उनसे मिलना चाहते हैं, ये वो फलां। मैंने नंबर दे दिया। बाद में पता चला कि वो सिर्फ कंफर्म करने आई थी कि नाहीद अब्बास वाकई वहाँ रहती है, नाहीद अब्बास वाकई ज़िंदा है, नाहीद अब्बास ने वाकई कैंसर का पेशेंट था और ये सब सच है, ठीक है, या ये डॉक्टर जावेद साहब भी किसी से मिले वो, ये सब एक ड्रामा है और लोगों को दिखाया जा रहा है। और उनका एक ख़ास सेक्ट से ताल्लुक़ था, ठीक है, जो अपने आप को मुस्लिम कहता है, लेकिन वहाँ आगे से नाहीद अब्बास सच्ची निकल आई बेचारी, उसके पास रिकॉर्ड भी था सारा कुछ, और वो आखिर तक उनको इसी चक्कर में रोटी पानी पूछती रही कि बैठो दुआ कराइए, तो उन्होंने कहा नहीं दुआ सी उन नहीं करनी सी, उन चलिए। तो वो नाहीद ने उन्हें कहीं से पिक कर लिया या जो भी था, बहरहाल। और फिर उन्होंने ख़ुद मेरे से भी रब्ता करके कहा कि आप हैं तो सच्चे, लेकिन आपको सच का पता नहीं है। तो मैं फिर उन्होंने थोड़ा जिहा मैं कहा जी मैनू दसो सच, मैंने तो आप नहीं बताएगा, मैं तो तलाश चेगा सच दी, ठीक है। फिर वो जो कुछ उन्होंने भेजा
तो मैंने समझ आ गई, मैं कहा जी ठीक है, क्योंकि मैं उस मसले में भी नहीं पढ़ना चाहता, मेरा रब जाने और वो जाने। ठीक, इस बंदी ने चूँकि नंबर मांगा, मैंने वो पढ़ा ही नहीं मैसेज, बंदा बहुत देर बाद पढ़ा, उसके बाद से रब्ता हुआ नहीं। मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टिल आई डोंट नो कि यही नंबर जो अभी भी एक्टिव है, इस बंदी ने इस बात का जवाब ही नहीं दिया कि वो उसकी क्या लगती है, कौन है, लेकिन उसने किसी एक बंदे का नाम लेके ये कहा कि उसने पैसे लिए मांगे। ठीक है, और दूसरा सीधे सीधे लफ्ज़ मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिए हैं आपको, उसको सीधे सीधे लफ्ज़ है कि उसने शाकिर साहब का भी और मेरा भी मजाक उड़ाया हुआ है कि ओ जी वीडियो चने थे, ये थे, वो थे, फलाना। नो बडी हेल्प डस, हमने क्या हेल्प करनी है, हमने सूरह रहमान का मैसेज दे रहे हैं, बता रहे हैं, आगे आप कर लें। ठीक, इसमें भी इस तरह के मैसेज पे किसी के नाम पे भी जज्बाती हो के फतवे जारी करने शुरू कर देने, या उस बंदे को करना शुरू कर देना कि उसने मांगे होंगे पैसे, नहीं मांगे होंगे पैसे। वो खुद लैंडलॉर्ड बंदा है, हो सकता है उसने फिर जान छुड़ाने की इस तरह के बंदों को कह दिया होगा, भाजी मैं वेला नहीं गा, मैनू बड़े लोग 5 मिनट की 10 मिनट की कॉल के अगले 30,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, हर बंदा तो नहीं इस तरह कर रहा काम, ये जान छुड़ा ली हो। तो इस तरह की बातें भी मत बगैर तस्दीक के आगे बोल दिया करें। जितनी बात है उतनी रखें, तो इमोशंस में कैरिड अवे होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अल्लाह का निज़ाम है, मेरा या आपका, ये किसी के अब्बे का निज़ाम नहीं है, तो अल्लाह खुद ही देख लेगा, किसी की अदालतें लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ मजहबी मामला आ जाए या कोई सियासी मामला आ जाए, आपके सामने यहाँ आके कुछ लोग पर्टिकुलरली बोले कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम फलां पार्टी से हैं, ये हम, और बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ उन्होंने बोल दिए, या जो भी उन्होंने नरेट करने की कोशिश की। ठीक है, हम मजलूम हैं, हमें घर नहीं जाने दिया जा रहा। मैंने कहा अच्छा चलें पढ़े अलिया कब जाएँ, वो ख़वातीन थी, अकेली थी, पहुँच गई। ठीक है, बरखुरदार भी उनके बाहरी नज़र आते रहे, टीवी पे भी आते रहे, सारा कुछ होता रहा। हम दुआ ही करा सकते हैं, हम पार्टी नहीं बन सकते, ना किसी सियासी में, ना किसी मजहबी मामले को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आज का। इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि अब वो दौर आ गया है कि लोगों ने उधर से रिकॉर्डर ऑन किया होता है। ठीक है, फिर आप में से जो काकियाँ दुआएं कराती हैं, जो मैंने बार बार कहा है कि आप लोगों को वीडियो कॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैसेंजरों में जाने की ज़रूरत है। आप लंबी लंबी बातें किसी काकियों की तो सुन लें, लेकिन अगर आपको ये पता चला कि वो खुद साइकी की मरीज़ है, 10 गोलियां खा रही है और आप 6-6 घंटे उसके फ़ोन सुन रहे हैं, मैंने सुने हैं, मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ कि मैंने अब इसको आखिर में जाके दुआ करा के ही छोड़नी है। उन्हें मैनू करा छी, कुछ 6-7वीं बार के बाद जिसने नंबर दिया हुआ है उन्होंने एक बारी मैं कहता, मैं कहा तू ऐसा नंबर मेरा देता सी, तू आप क्यों नहीं दुआ करी, तुमने क्या किया था ये वो। उसने कहा सर ये शराब पी लेती है, ऊपर से चर्च के सूटे लगाती है, उसके बाद सारी रात मुझे जगाई रखती थी। मैंने कहा आप इसकी तौबा करा देंगे। मैं कहा मेरी करा दी। ठीक है, मैनू तो इन्फॉर्मेशन पूरी दे देनी सी कि बाजी का मसला की है, रोंदी है, पिटदी है, मैनू फोन पर की, मैं डॉक्टर हो गया, मुझे नहीं पता चल रहा उधर क्या मसला है। अब पता चला कि यार वो तो एल्कोहलिज्म में जब बंदा होता है वो तो कुछ भी कन्फेबुलेट करता रहता है। और ऐसी स्टोरीज़ मैंने सुनी भी हुई हैं, होता भी है कई बार, ऐसी ऐसी हॉरेबल होती है कि मेरी माँ मेरे नया कर रही, मेरा प्यो मेरे नया कर रहा, आप एवं जज्बाती हो जाए। आपके पास है क्या, ना कोई आप 22वें ग्रेड के अफसर हैं, आ जाके कला है थोड़े, उन्होंने अल्लाह पढ़ाओ, वारा सुधे ठीक है, नहीं तो अल्लाह जाने तो जाने। उतनी दुआ करा दिया करें, उतनी बात रखा करें, मत जज्बाती हुआ करें। और मज़हब के मामले में किसी मामले में कोई फतवा नहीं देना। पश्मीना का आंसर बहुत ज़्यादा सही था कि सर मुझे क्या पता क्या है। ये सेक्रेटरी में जिन डॉक्टर्स ने काम किया है उन्हें काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा है कि हमने उस मरीज़ की कहानी नहीं सुन लेनी होती, सुनना होता है उसकी हालत का अंदाज़ा होता है। बाकी वो कहे कि जी मेरी अम्मी भी मेरे साथ सेक्स करती, अब्बा भी करता है, फलाना भी करता है, मेड भी करती, फलाना भी करता है, तुसी हमदर्द हो जो कि हो तू चल मेरे घर। तो सेक्रेटरी वाले डॉक्टर साहब का घर तो मेरा ख्याल है दूजे दिन बैड बाहर लगा होएगा तो अंदर उस 3 मरीज़ होंगे।
जी इन्हें माइक दें, घर तो जाने का आपका इरादा नहीं है, चेप चावलों की प्लेट तो फिर भर ली है। उन्होंने पकड़ा दी। हाँ जी। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि अभी आप कह रहे थे कि आपने मुफ्ती नहीं बनना ना, तो मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस भी दिया दो केसेस आप वाले जो आपने डील किए थे। फॉर एग्जांपल हम मेरी जो लर्निंग है, पर्सनली मैं बात करूं तो वो तो आपसे ही है, आप जो कह रहे हैं या उसको देख के समझ के वही रटित होता, हमने वही कह देना है। तो अब जैसे आपने उस दिन वो काकी के साथ डील कह रहे थे जिसका ये केस आया था, जिसका ससुर रात को उसके ऊपर लेट गया था और फिर बाद में उसने काकी पे डाल दिया था इल्ज़ाम कोई और, तो आपने उसे कहा था और उस काकी ने भी आगे से कहा था कि मेरे दिल में वो उस टाइम आती रही लेकिन मैं बाद में खड़ी नहीं हुई। तो आपने कहा कि तुमने उस टाइम खड़े होना था, अगर वो कुरान पे हाथ रख रहा था तो तुमने भी रखना था ना। तो मैं तो वहाँ से उस चीज़ का रेफरेंस दे रहा हूँ। इस मामले में भी मुझे नहीं आइडिया वो काकी सच्ची, मैंने इसलिए कहा कि झूठे टसफे बहा के हर बंदा सच्चा हो सकता है। आखिर मामलात अमेरिका की इतनी कोर्ट्स हैं जिसमें बाद में पता लगता है कि लड़की रो रही है, आखिर में पता लगता है सारा कसूर ही उसका, वो पैसे खाना चाहती थी। ठीक है, इस तरह जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप से वैसे ही भागे हुए होते हैं। तो आप इसका मतलब आपने जब अली हक कराया या वो चीज़ करा दी और फिर वो एक हक पे खड़े होने वाला, वो भी आपने एक केस किया था जब आपने उस काकी को कहा था कि तुम हक पे, उसने कहा मेरा कोई भी नहीं है, तो आपने कहा अल्लाह है ना, तो अल्लाह को मानती हो तो हक पे खड़े हो, फिर खड़ी हो जो ना अपने लिए। अगर तुम्हें इतनी सच्चाई है कि अव्वल तो अगर हम अली हक कराएंगे तो जो सच्चा होगा वो तो कर लेगा, जो झूठा होगा वो नहीं करेगा, क्योंकि उसे पहले ही अगर बंदा बता दे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तो वो कभी भी नहीं करेगा वो चीज़। ना कुरान, झूठा कुरान पे हाथ रखेगा, जैसे अभी काकी कह रही थी कि वो झूठा कुरान उठा ले तो 7 दिन में उसका फैसला आ जाएगा ना। 7 दिन हमने एक हफ्ता करना है, उसका फैसला उसी टाइम आ जाएगा। वो 7 दिन या कुछ दिन ऊपर कई बार लेट भी हो जाता है। जो हक होना था अपने वक्त पे होके रहता है। आप फिर भी कोई अदालत नहीं लगा रहे, आपको उसने कॉल किए ना, आप चले अल्लाह की तरफ से, उसको अल्लाह का बताना है ना, तो आपने अल्लाह की उन 2 सिफ्तों का बता दिया। मजलूम है, जालिम है, हमें नहीं पता, जो होना होगा हो जाएगा, जवाब आना है जवाब आ जाएगा। आपने अपना रोल उतना प्ले कर दिया, आपने स्टिल उसको अल्लाह की तरफ मोड़ा है, बस इतनी बात बता दी है। ठीक है, किसका कितना कसूर है नहीं है, उतने में रहें जितनी बात बताई गई है। ठीक, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, बस जी।